क्या सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, 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 sir. Yes, sir. एवरीवन, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. शुरू करते हैं सर आज की कहानी को। सर आज हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8। वापस से मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी बच्चे ने पैराशूट लैंडिंग करी है क्लास के अंदर, प्लीज पुरानी क्लासेस देख लेना, तभी इस क्लास की कनेक्टिविटी आपको मिल पाएगी। ठीक है सर, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास नंबर 8, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पार्ट 2। सर पार्ट 1 में हमने क्या किया था? सर पार्ट 1 में हमने कन्वर्जेंस की कहानी को समझा था। और सर ये प्लेट क्या होती है, टेक्टोनिक वर्ड का क्या मतलब है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? सर इसकी इंजन दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बारे में हमने चर्चा की कि कैसे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताया कि सर ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं। सर इनके साथ साथ हमें ओशियन में भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सर उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं? हर एक बच्चे को क्या एविडेंसेस याद है, बताइए। सर पहला एविडेंस, मेरे साथ साथ बोलो, पहला एविडेंस जेक सॉ फिट, दैट इज जेक सॉ फिट। किस व्यक्ति ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से वो सबके सब चीजें बना के देखी थी? जल्दी से। Bullard. बुलार्ड। कब देखी थी? Bullard. 1964। 1964. 1964। वेरी गुड। दूसरा एविडेंस, एज, टाइप्स, Similarity. सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी किसमें सर? रॉक्स में। किसमें सर? रॉक्स में। Rocks. सिमिलर एज ऑफ रॉक्स, सिमिलर टाइप्स ऑफ रॉक्स। किस मेथड से पता किया गया था सर? मेथड का नाम क्या है सर? Radiometric dating. ओए दिल खुश कर देता है यारा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप मुझे ये भी बता दो, मैंने इसके अंदर आपको जो एग्जाम्पल लिखवाया था वो एग्जाम्पल क्या था? बताओ बताओ। सर वो जो शोर लाइन था अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का, उसको जो बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। सर एविडेंस नंबर 3, जल्दी से। एविडेंस नंबर 3, टेलाइट डिपॉजिट। टेलाइट डिपॉजिट। सर एलुवियल में और टेलाइट में फर्क क्या होता है, ये मुझे बताएंगे शोभजीत। एलुविलियर और टेलाइट में फर्क क्या होता है, ये मुझे बताएंगे शोभजीत, जल्दी से। Sir, ये क्या पूछ लिया? like means the deposit by glacier. गुड। एलुवियल मींस? Aluminium means एल्यूमिनियम नहीं, एलुवियल। alluvial. एल्यूमिनियम, हाँ, एलुवियल मींस। Uh, मतलब सर ये कुछ पढ़ाया तो था, वो याद आ रहा है, बस शब्द नहीं आ रहा है ना, ऐसा कुछ। नहीं सर, बट आपने जो पॉइंट लिखा था ना, जिगजैग फिट, सिमिलर एज, टेलाइट डिपॉजिट, ग्लेशियर डिपॉजिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, ये सब कुछ याद है सर। टेलाइट डिपॉजिट्स में मैंने सबसे पहले आपको एलुवियल के बारे में बताया था। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अनुराधा प्लीज बताइए। सर आई थिंक जो रिवर्स था उसके लिए ये यूज किया गया था, मुझे एक्सेलेंट, correct याद है। वेरी गुड। नहीं नहीं, करेक्ट ही याद है आपको। ठीक है सर। रिवर्स जो अपना सेडिमेंट्स, कंकड़ पत्थर लेके आ रही है, वो जहां पर डिपॉजिट्स हो रहे हैं, और जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं सर? एलुवियल कह रहे हैं। शुभजीत जी, हालदेर साहब, बंगाली बाबू, इतनी सी बात आपको नहीं याद है? सर जल्दी से सर भूल जाता हूँ सर। क्यों भैया, अल्जाइमर से क्या? नहीं सर। सर मैं तो गजनी हूं, जो पढ़ाओगे भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर। रिवीजन करो प्रॉपर। क्लियर? शुभजीत, यस सर। प्रॉपर रिवीजन करिए बच्चे। ठीक है सर। सर हेडिंग डालिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जल्दी से एक क्विक रिकैप देखते हैं। सर बाकी दोनों एविडेंसेस नहीं बताओगे? बाकी दोनों एविडेंसेस जल्दी से। Glacier deposits of fossil डिपॉजिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। distribution of fossils. प्लेसर डिपॉजिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में मेसोसॉरस तो मुझे पता है, बट एक नाम मुझे और नहीं याद आ रहा। क्या कोई बच्चा मुझे रिकॉल करवा सकता है? बताइए सर, बताइए। Glossopteris and गुड एंड गुड गुड गुड। वेट 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 वेट, राजकुमार, यस सर। रेस्टोरेंट से वापस आ गए? नो सर, रेस्टोरेंट तो गए नहीं। नोटबुक रिवाइज की थी जाने से पहले? यस सर।
मतलब गया था। चलो अब मुझे ये बताओ, इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका के लिए कॉमन टर्म आपकी एनसीईआरटी ने क्या यूज किया है? सर लेमुरिया। लेमुरिया। ग्रेट, बहुत अच्छे, गुड। सर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब बताया था। सबसे पहले मुझे बताओ प्लेट का क्या मतलब है? सर प्लेट मतलब लिथोस्फीयर जो सॉलिड पार्ट। देखे, खत्म, फिनिश, खलास। सर सर लिथोस्फीयर के पार्ट है। यस सर, लिथोस्फीयर का पार्ट। वो पार्ट हाँ, वो पार्ट जो मैग्मा, की वजह से मूव कर रहे हैं। मैग्मा बिल्कुल सही, की जो मैग्मा की मूवमेंट के कारण मूवमेंट डिस्प्लेस मूवमेंट की वजह से डिस्प्लेस मूव कर रहा है या फिर डिस्प्लेस हो रहा है। संजू, रिवीजन आप काफी अच्छा करते हो, बट बच्चे थोड़ा सा ना अपनी वीडियो की क्वालिटी अप बढ़ाओ। अगेन वीडियो में सेम प्रॉब्लम है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस निकल के नहीं आ रहा। देखो, एक कॉन्फिडेंस होता है आपकी आवाज का, एक कॉन्फिडेंस होता है आपके फेस का, ठीक है? दोनों से मुझे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। एंड आप तो गांव से हो, गांव के लोगों के अंदर वो पैदा होते ही एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस को बाहर लेके आओ, ठीक है? पूरा गुस्सा निकाल दो अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर। सुनो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैंने आज इसमें ये पढ़ा, पूरा का पूरा मैं खोल के रखूंगी, अगर रोक सकते हो तो रोक लो, ठीक है संजू? पूरा का पूरा आपके दिमाग में अगर चीजें बैठी होंगी तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ बिना हिचकिचाए बता पाओगे। सर एक दिन में हो जाएगा? नहीं, टाइम के साथ होगा, बट हर दिन मुझे कुछ ना कुछ उस वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, ठीक है संजू? यस सर। गुड। मूव या डिस्प्लेस हो रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है? सर ये प्लेट क्या होती है? लिथोस्फीयर के वो पार्ट जो मैग्मा की मूवमेंट की वजह से मूव या फिर डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है? सर व्हाट डू यू मीन बाय टेक्टोनिक? जल्दी से कोई बच्चा मुझे टेक्टोनिक वर्ड का मतलब बता दे। बताइए सर जी, टेक्टोनिक से आप क्या समझते हैं? Connected to the surface of the सॉरी, connected to the surface वापस of the बताइए earth or the प्लीज। geospheres of the earth. भैया, प्रभु, प्रभु हैं आप, कृपया आसान भाषा में बताएं। वी आर लुकिंग फॉर रेंचो, नॉट चतुर रामलिंगम। बताइए सर, आसान भाषा में टेक्टोनिक वर्ड का मतलब क्या है? Relating to the structure of the earth's crust. कौन था भैया ये? एक बार अपना नाम बताने का कष्ट करें। Aditya. ओहो इंजीनियर साहब, तभी मुझे लगा ये टेक्निकल वर्ड कौन फेंक रहा है बार बार। आदित्य जी, सिंपल सी मीनिंग बताइए, टेक्टोनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप मुझे एक शब्द के अंदर समझाना चाहो। Movement कह लीजिए. सिंपल, मूवमेंट, ठीक है? कीप इट सिंपल स्टूपिड एंड दैट्स इट। सर टेक्टोनिक वर्ड से आप समझते हो मूवमेंट। देखो, लिखने का भारी भारी वर्ड लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्टोनिक की मीनिंग को लेके, बट उसका कोई मतलब नहीं, आप नहीं रिलेट कर पाओगे। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर भी लोगे तो आपके जो बैचमेट्स हैं दे आर नॉट सो कॉल्ड इंजीनियर्स, राइट? आदित्य, आप इंजीनियर हो, ऊपर से आर्किटेक्ट हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है मुझसे भी ज्यादा हो, बट यहां पर प्लीज कीप इट सिंपल, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि हमें आदित्य ने बताया कि सर टेक्टोनिक वर्ड से हम रिलेट कर सकते हैं मूवमेंट को। क्लियर है एवरीवन? डन? तो सर बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे हैं? लिथोस्फीयर के वो पार्ट जो मैग्मा के कारण, अब सर ये मैग्मा क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, हर एक चीज मैं समझा चुका हूं। इसीलिए मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था कि सबसे पहले पुरानी क्लासेस देख लो, तभी क्लास की कनेक्टिविटी आप बना पाओ, ठीक है? मैग्मा की मूवमेंट की वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है? उसी को सर हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, एंड थ्योरी का मतलब सर सिद्धांत। चलिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, क्या किसी बच्चे को वो पॉइंट्स याद हैं? बताइए सर। कन्वर्जन, डाइवर्जन।
प्लेट क्या सिर्फ लिक्विड की होंगी? नो सर, नो सर, हो नो सकती है, सर, नो सर, ओनली सॉलिड, सर सिर्फ क्या? प्लेट्स हमेशा सॉलिड की ही होंगी, प्लेट्स हमेशा सॉलिड की ही होंगी, लिक्विड की नहीं हो सकती। क्लियर है? अब देखो इसमें कुछ बच्चों को डाउट आएगा, सर आपने तो पढ़ाया था कि ओशियन की भी प्लेट होती है, ओशियन में तो पानी होता है एंड ओशियन तो सॉलिड होता है। दैट इज द पॉइंट, ओशियन आपका सॉलिड होता है। सर क्यों? ओशियन के ऊपर जो लिक्विड है, जो पानी है, जो जल है, जो नीर है, वो किसी ना किसी लैंड पर टिका हुआ है। हवा में है क्या वो? क्या वो हवा में है सर? नहीं। नो सर, तो ओशियन के एक्टिविटी टूटने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। हाँ जी, एक बार प्लीज कंफर्म करिए क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, चलो, तो मैं आपको ये समझा रहा था बच्चे कि ओशियन में सर पानी है। जी सर पानी है, उसका स्टेट कैसा है सर? लिक्विड है। बट वो लिक्विड टिका किस पे है? नीचे सॉलिड वाले पोर्शन पे, चट्टान वाले पोर्शन पे, रॉक वाले पोर्शन पे। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप कहते हो सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जिसे आप क्या कहते हो बच्चे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर है? तो यस सर सर, ओशियन की प्लेट भी आप रिलेट करोगे सॉलिड से ही, आप रिलेट करोगे सॉलिड से ही। ये गलती भूल कर भी मत करना कि सर ओशियन की प्लेट है तो लिक्विड हो जाएगी, नॉट एट ऑल। देन सर मुझे एक बात बताइए, यहां पर वापस से वही 2 पॉइंट्स। सर एक प्लेट आपकी कॉन्टिनेंट की हो सकती है, जी सर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और एक प्लेट आपकी ओशियन की भी हो सकती है। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कह रहा हूं कि ये प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसमें कन्वर्जेंस हो रही है, पास पास में आ रहे हैं या फिर ये दूर दूर में जा रहे हैं? आपका जवाब होगा नहीं सर। कब तक नहीं बता सकते? जब तक मैं यहां पर दूसरी प्लेट ड्रॉ ना करूं, जब तक बच्चे मैं यहां पर दूसरी प्लेट ड्रॉ ना करूं। ठीक है, इसका मतलब हमें पढ़ने के लिए एटलीस्ट 2 प्लेट्स की जरूरत होगी ही होगी। जब तक सर हमारे पास में 2 प्लेट्स नहीं है, हम कंपैरिजन करके स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, 2 प्लेट्स भी आ गई, इनके बीच में क्या क्या हो सकता है? इनके बीच में क्या क्या हो सकता है? या तो भैया आपका जो अंदर का मैग्मा है, जो आपके कन्वेक्शन करंट्स हैं, उनके कारण जो आपका मैग्मा का फ्लो है वो पास पास में होगा। सर ये पास पास में आना चाहेंगे, इसको मैंने आपको बताया था कि आप रिलेट कर सकते हो फर्स्ट लव से। कोई करे ना करे, राजकुमार को तो हो जाएगा सर, फर्स्ट लव में हम तो पास में आते हैं। ठीक है, तो सर इसको आप क्या कहते हो? कन्वर्जेंस। पास में आना, 2 चीजें पास में आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो सर कन्वर्जेंस। फर्स्ट लव के केस में भी 2 चीजें पास में आती हैं, 2 इंसान पास में आते हैं, तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 मैं आपसे कहूंगा, रिलेट करो सिचुएशन ब्रेकअप वाली। कौन सी वाली डाइवर्जेंस, सर? ब्रेकअप वाली। डाइवर्जेंस। सर ब्रेकअप में क्या होता है? 2 लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं। सिमिलरली जब अंदर का मैग्मा एक दूसरे से दूर जा रहा हो, तो ऊपर की जो लिथोस्फीयर वाली प्लेट है वो भी दूर दूर जाने की कोशिश करेगी, चेष्टा करेगी, प्रयास करेगी। तो सर दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो कंडीशन नंबर 2 दैट इज डाइवर्जेंस। अब सर ना ही फर्स्ट लव का केस बन रहा, फर्स्ट लव का केस बन नहीं रहा, तो ब्रेकअप भी नहीं हो रहा। तो पॉइंट नंबर 3 कि अभी तो सर यही कहानी है, मैं भी सामने से निकल रहा, वो भी सामने से निकल रही, लेकिन कुछ बात नहीं बन पा रही। तो सर इसको आप क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। इसको बच्चे आप क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्म। कि सर अभी तो ना केमिस्ट्री बन पाई है, ना फिजिक्स बन पाई है, बायो तो दूर की बात है। समझदार समझ गए? ठीक है, तो सर 3 टाइप की आपकी इंटरेक्शन प्लेट्स के बीच में हो सकती है, या तो पास पास में आएंगे दैट इज फर्स्ट लव, दैट इज कन्वर्जेंस, या तो दूर दूर जाएंगे दैट इज ब्रेकअप, डाइवर्जेंस, या तो सर अभी बातचीत शुरू नहीं हो पाई है, तो मतलब जो है सिचुएशन बन नहीं पा रही, अभी तो सिर्फ आसपास से हम निकल जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन क्या है सर? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, आप ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन। तो सर प्लेट्स के बीच में कौन कौन सी 3 कंडीशंस पॉसिबल है? क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर,
कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म, इंटरैक्शन। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात ये बताओ सर, प्लेट कॉन्टिनेंट की हो सकती है एंड प्लेट ओशियन की हो सकती है, क्या इसके सिवा तीसरी प्रकार की प्लेट पॉसिबल है? नो No, सर। क्या इसके सिवा No, सर sir. तीसरी प्रकार की प्लेट पॉसिबल है? जिन्हें कंफ्यूजन है कि सर ये सब क्या चल रहा है, बच्चे, ये चल रहा है प्रीवियस क्लास का रिवीजन। मेरी क्लास का सिंपल सा रूल है, 15-20 मिनट पुराना रिवाइज करेंगे, 40 मिनट नया पढ़ेंगे। चलो सर, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पढ़ने के लिए हमें कम से कम 2 प्लेट्स चाहिए। पढ़ने के लिए सर हमें कम से कम 2 प्लेट्स चाहिए, तो क्या इन्हीं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन प्लेट का हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा सर। एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि सर एक प्लेट कॉन्टिनेंट की हो एंड दूसरी प्लेट ओशियन की हो। सर दूसरा कॉम्बिनेशन, एक प्लेट कॉन्टिनेंट की हो एंड दूसरी प्लेट भी कॉन्टिनेंट की हो। सर तीसरा कॉम्बिनेशन, एक प्लेट ओशियन की हो एंड दूसरी प्लेट भी ओशियन की। क्या इन तीनों के सिवा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? नो सर। क्या सर इन तीनों के सिवा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? यस और नो? नो सर। No, sir. नो यानी सर इन्हीं तीनों प्लेट्स में घुमा फिरा के हमें कन्वर्जेंस की कहानी पढ़नी है, सर इन्हीं में हमें डाइवर्जेंस की कहानी पढ़नी है, सर इन्हीं में हमें ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन की कहानी पढ़नी। क्लियर है क्या सर जी? बताइए, इतना समझ में आया? कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म, यस सर। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म। सर कन्वर्जेंस की कहानी हम देख चुके हैं, तो सबसे पहले कन्वर्जेंस की कहानी का एक क्विक रिकैप लेते हैं। कन्वर्जेंस पढ़ाने से पहले मैंने आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? सर पॉइंट नंबर 1, जब भी कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस को ऐसे इमेजिन करो कि सर 2 प्लेट्स आपस में टकरा रही। प्लेट कैसे? लिथोस्फीयर के वो सॉलिड हिस्से जो बेसिकली मैग्मा की मूवमेंट के कारण डिस्प्लेस हो पा रहे हैं। सर 2 चीजें टकराएंगी, उनके बीच में टकराव होगा तो क्या विनाश होगा? क्या चीजें कोलैप्स करेंगी? क्या चीजें टूटेंगी? क्या चीजों का डिस्ट्रक्शन होगा? यस सर। सर यस सर होगा। Yes, तो sir. कन्वर्जेंस इज इक्वल टू कोलैप्सिंग, convergence is equal to collapsing, collapsing is equal to destruction, collapsing is equal to destruction। यानी क्या यहां पर मैं पॉइंट लिख सकता हूं कि कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। सर मार्जिन मतलब, चलो डिस्ट्रक्शन तो हम डिस्ट्रक्टिव से रिलेट कर लेंगे, बट मार्जिन मतलब सर डिस्ट्रक्शन होगा, चीजें कोलैप्स करेंगी, टकराएंगी, विनाश होगा, जो भी होगा किसी ना किसी स्पेसिफिक एरिया में होगा, किसी ना किसी जगह पर होगा। सर जगह के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं मार्जिन, दैट्स इट। ठीक है, आई समझ? इतना क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 2, सर पॉइंट नंबर 2, याद रखना ओशियन की प्लेट, ओशियन की प्लेट ये Heavy. हैवी होती है सर, एंड टकराने के बाद हमेशा ओशियन वाली प्लेट अंदर जाएगी। सर तो ओशियन की प्लेट है तो उसमें कौन सी अंदर जाएगी? जो ओशियन की प्लेट भारी वाली होगी। ओके, क्यों भारी होती है सर? रीजन? ड्यू टू रॉक्स एंड मिनरल्स। गुड, ड्यू टू रॉक्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, ड्यू टू रॉक्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इतना समझ में आया? बताइए सर, क्या आपको इतना समझ में आया? यस सर। क्या सर आपको इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और आपको मैं एक फ्लो चार्ट बना के देता हूं, पूरा का पूरा कन्वर्जेंस एक फ्लो चार्ट के अंदर। तो हेडिंग डालिए सर, कन्वर्जेंस। सर इतना सब क्यों रिवाइज करा रहे हो? हम तो रिवाइज करके आए हैं। जितनी बार इस टॉपिक को रिवाइज करो उतना कम। इतना खूबसूरत ये टॉपिक है, मतलब इसके बाद आपको कई सारी चीजें कि सर वॉल्केनो हमारे घर के सामने क्यों नहीं आता,
सर अर्थक्वेक हमारे घर के सामने क्यों नहीं आता? सर माउंटेन्स हमारे घर के सामने क्यों नहीं बन गए? सर ट्रेंचेस, ओशियनिक रिजेस हमारे घर के सामने क्यों नहीं बन गई? हर एक चीज आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगी, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता रखी है। कुछ चीजें इनफैक्ट आपको उस दिन क्लियर भी हो गई थी कि सर हमारे घर के सामने वॉल्केनो क्यों नहीं आता, हमारे घर के सामने सर अर्थक्वेक क्यों नहीं आ रहा, सर हमारे घर के सामने फोल्ड माउंटेन्स क्यों नहीं बन रहे, सर हमारे घर के सामने द्वीप क्यों नहीं बन गया, आइलैंड क्यों नहीं बन गया। जो बच्चे प्रीवियस क्लास में थे, बकायदा 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट की क्लास थी, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी से एक बार आपको यहाँ पे क्विक रिकैप करवा रहा हूं, तो प्लीज डिटेल की उम्मीद मुझसे मत रखना। चलिए सर यहां पर बनाइए एक फ्लो चार्ट, जैसे बना रहा हूं बिल्कुल वैसे बना लेना। सर यहां पर प्लेट, ओके, सर यहां पे वॉल्केनो, ओके, कोल्ड माउंटेन, ओके, ट्रेंचेस, ओके, अर्थक्वेक, ऑल राइट, और यहां पे खींच लो ऐसे लाइन, 1 2 3 4, बन गया सर। यहां पे आप सबसे पहले डालिए इस ब्लॉक में प्लेट्स, प्लेट्स। सर उसके बाद आप इस ब्लॉक में डालिए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। इस ब्लॉक में डालिए सर वॉल्केनो, वॉल्केनो, ठीक है। इसमें डालिए सर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस डालिए सर, ट्रेंचेस पड़ गया। इसमें डालो एफएम, दैट इज फोल्ड माउंटेन्स। सर इस ब्लॉक का क्या करें? कोई जरूरत नहीं इस ब्लॉक की, ठीक है। चलिए सर सबसे पहले हमने किस प्लेट के बारे में पढ़ा था? सबसे पहले सर हमने किस प्लेट के बारे में पढ़ा था? ओशियन कॉन्टिनेंट। ओशियन कॉन्टिनेंट। अब आप मुझे बताइए सर ओशियन कॉन्टिनेंट की प्लेट में क्या अर्थक्वेक आएगा? इतना सोचना पड़ रहा है। मैंने अर्थक्वेक में क्या बताया था? जब धरती हिलेगी तो मतलब अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। अब उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो आपका नेचुरल कारण हो सकता है, क्या सर, मैग्मा की मूवमेंट हो रही है, कन्वेक्शन करंट, हीट, वो सब ठीक है। सर दूसरा कारण मैन मेड एक्टिविटीज, या जिसको आप आर्टिफिशियल रीजंस भी कह सकते हो कि सर माइनिंग कर दी, खुदाई कर दी, बिल्डिंग गिरा दी कहीं पे, एटसेट्रा। सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूं, ओशियन कॉन्टिनेंट, 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 देन ओशियन, ओशियन। इतना क्लियर है? 3 प्रकार की प्लेट थी सर, क्या तीनों में मूवमेंट हो रही है सर? क्या तीनों में मूवमेंट हो रही है? तो जायज सी बात है तीनों में अर्थक्वेक आएगा, तीनों में आपका अर्थक्वेक आएगा। ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट में क्या बच्चे मुझे वॉल्केनो देखने को मिलेगा? बताइए। यस सर। ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट में क्या मुझे वॉल्केनो देखने को मिलेगा? यस सर। यस सर। ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट में क्या मुझे वॉल्केनो देखने को मिलेगा? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट प्लेट में क्या मुझे वॉल्केनो देखने को मिलेगा? नो सर। नो सर। नो सर। लेकिन क्या ओशियन, ओशियन की प्लेट में देखने को मिलेगा? यस सर। यस जी सर। सर। क्या मुझे ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी ओशियन कॉन्टिनेंट में? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या मुझे ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट में? नो सर। नो नो क्या मुझे ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी ओशियन एंड ओशियन में? यस नो सर। सर। यस सर। कौन बोला नो सर? Sir. सॉरी सर, बता मैंने दीजिए बोला। भैया नाम अपना। अनुराधा ने। अच्छा आपने बोला है, हाँ जी। 3-4 बार लिखना है क्या? नो सर, नो सर। चलो सर, फोल्ड माउंटेन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट में बनेंगे क्या? यस सर। Yes, sir. कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट में बनेंगे क्या? यस सर। यस सर। लेकिन क्या ओशियन, ओशियन में बनेंगे? नो सर। नो सर। नो तो सर। भैया कंप्लीट कन्वर्जेंस समराइज्ड, यही तो हमने पढ़ा था कन्वर्जेंस में। एक फ्लो चार्ट, मल्टीपल क्वेश्चंस, कन्वर्जेंस समराइज्ड। मुझे बताओ क्या और कुछ हमने पढ़ा था? क्या सर हमने और कुछ पढ़ा था? नो सर, हमने इतना ही पढ़ा था। सर। हाँ 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 बताओ। सर जियो सिंक लिंक का मतलब क्या होता है?
जियो सिंक्लाइन का मतलब वो सेडिमेंट्स जो कॉन्टिनेंट्स अपने साथ लेकर आ रहे हैं टकराव के समय। ठीक है, मतलब कोई भी प्लेट के साथ। हाँ कह सकते हो, कोई भी प्लेट नहीं, मेजरली कॉन्टिनेंट प्लेट। ओके सर। ओके, सर एक बारी वापस रिपीट करना डेफिनेशन। किसकी? जियोसाइक्लिक की। जियो साइक्लिक नहीं बालक, जियो सिंक्लाइन। यस सर, सॉरी। अरे देखो, इसको ऐसे समझो, इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे? कीप इट सिंपल, हर एक चीज की डेफिनेशन नहीं लिखी जाती बालक। ठीक है, हर एक चीज की डेफिनेशन नहीं लिखी जाती। सर ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ये ओशियन की प्लेट है, टकराव होगा सर। देख लो, अंदर का मैग्मा इस तरीके से आ रहा है, टकराव हुआ सर। जी हाँ। उसके बाद टकराने के बाद ये ओशियन वाली प्लेट अंदर जाएगी, अंदर जाएगी। सर जब ये ओशियन वाली प्लेट अंदर जाएगी तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, अंदर चली गई है। अब यहां पे आपके जो सेडिमेंट्स हैं ये धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, ये सर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ये जो सेडिमेंट्स है ना, जो कॉन्टिनेंट्स अपने साथ लेके आ रहे हैं और टकराव के समय जो ऊपर उठ रहे हैं और एक फोल्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उन्हें हम कह रहे हैं सर जियो सिंक्लाइन। कई बार यूपीएससी थोड़ी सी चालाकी करता है, वो सेडिमेंट्स वर्ड ही नहीं यूज करता, वो वर्ड यूज करता है जियो सिंक्लाइन। तो आपको घबराना नहीं, ठीक है सर। ओके इसको आप सर। रिलेट कर सकते हो फोल्ड माउंटेन से। जब बेसिकली आपका जो जियो सिंक्लाइन है ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा, विल राइज, तब आपको कहीं ना कहीं फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आया? यस सर। सर ट्रेंचेस के साथ साथ मैंने आपको एक एरिया पढ़ाया था, दैट इज सबडक्शन जोन। पता है किसी को? यस सर। Yes. बता दो, व्हाट इज सबडक्शन जोन सर जी? जोन जोन क्या होता है सर? सबडक्शन जोन बताइए। सर सर जब सबडक्शन वो होता है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। हाँ कह सकते हो। फॉर सर एग्जाम्पल जब ये आपकी प्लेट है ओशियन की, ठीक है सर। ये टकराने के बाद की कंडीशन में बना रहा हूं, आफ्टर कोलिजन। ये प्लेट है सर आपकी कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट ओशियन। सर बीच में जो गड्ढा बन रहा है ना, ये वाला, इसी को आप कह रहे हो सबडक्शन जोन। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. इतना क्लियर है तो एक बार क्विकली रीड करते हैं एनसीईआरटी को। सर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या लिखा है? व्हेन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉइड। क्या बात है, पहली लाइन कमाल की लाइन। सर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया कि सर कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, is associated with destructive margin. Yes, convergence is associated with destructive margin. सर सेम बात एनसीईआरटी कहता है, बट कहने का तरीका क्या है? When the crust is destroyed. सर क्रस्ट मतलब क्या? यहां पर ये जो ओशियन की प्लेट है, क्या सर ये पार्ट है ओशियनिक क्रस्ट का? yes sir. क्या सर जब ये प्लेट अंदर जा रही है तो अंदर जाके पिघल रही है? पिघल Yes, रही है sir. तो जो वहां पे एक्सिस्टिंग मैग्मा उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। सर Yes, प्रेशर sir. पड़ रहा है तो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, बाहर आ रहा है सर। वो एक अलग प्रोसेस है, हम उसको पढ़ चुके हैं। लेकिन सर एक चीज देखो कि यहां पर आपकी प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है। सर वो जो प्लेट है इट इज द पार्ट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट। ओशियन की वो जो प्लेट खत्म हो रही है, जिसका विनाश हो रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। क्या मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि सर यहां पर आपकी क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है? ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर देंगे कि सर आप कैसे कह रहे हो कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। हमें तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन कहां पे हो रहा है? तो याद रखना, डिस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू जब आपकी क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही, जब बच्चे आपकी क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही। आई समझ? क्लियर हुआ? द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट ऑकर्स इज कॉल्ड सबडक्शन जोन। ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तीन तरीके से कन्वर्जेंस हो सकती है,
ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, 2 ओशियनिक प्लेट्स एंड 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। क्या ये पूरी कहानी हमने पढ़ ली है सर? क्या ये पूरी कहानी हमने पढ़ ली है सर? अगर इतना क्लियर है, ये था प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट। जिसने एक बार अपने साइड से रिवीजन भी किया होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि इस क्लास में उसको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो सर हम डाइवर्जेंस की ओर बढ़ते हैं। बताइए, अगर क्लियर है सर तो हम डाइवर्जेंस की तरफ बढ़ते हैं। Yes, पढ़े sir, क्या? clear. Yes, sir. चलो, अच्छा एक और चीज लिख ही देता हूं यहां पे। सर आपका क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड किस में हो रहा है सर? ये कन्वर्जेंस में। किस में हो रहा है सर? ये कन्वर्जेंस में। कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। मतलब देखो, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप कहते हो ना सर मुझसे नहीं बनते। क्या रिलेटिविटी आपको बैठानी पड़ेगी, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको एक सब्जेक्ट को लेकर डेवलप करनी पड़ेगी, उसका एग्जांपल मैं आपको यहां पे देने की कोशिश कर रहा हूं। क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू कन्वर्जेंस। सर ऐसा कब होता है कन्वर्जेंस में? कन्वर्जेंस इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। सर डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, क्यों सर? क्योंकि टकराव हो रहा है, कंप्रेस हो रही है। तो यहां पे कौन सी फोर्स काम कर रही है? कॉम्प्रेशन फोर्स। कॉम्प्रेशन फोर्स। कौन सी फोर्स काम कर रही है सर? कॉम्प्रेशन फोर्स। स्टेटमेंट में आता है वेन एवर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉइड कॉम्प्रेशन फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? जल्दी से, वेन एवर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉइड कॉम्प्रेशन फोर्सेस इन्वॉल्व, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर सही है। Yes, sir. बिल्कुल सही है सर, अभी तो पढ़ाया। Yes, sir. तो ये कनेक्टिविटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप सीडीएस की जीएस में या एनडीए की जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, कई बच्चों को मैंने देखा सर, वो मेरे पास मैसेज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के कोर्स में एनरोल करने के लिए। पिछली बार, आज मैं आपके सामने एक सच खोल ही देता हूं, हमारे 35 सिलेक्शंस होते हैं 58 में से। ठीक है, जिन 23 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, 8 तो पेपर देने नहीं गए, टोटल एनरोलमेंट थी 64, 58 पेपर देने जाते हैं, 35 का सिलेक्शन होता है, 23 या 23 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। उन 23 में से 15 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट बैचेस में एनरोल किया था। या तो वो सिर्फ इंग्लिश में थे या तो सिर्फ मैथ्स में थे। वो इस गलत फहमी में थे कि सर जीएस हम कर लेंगे, लूसेंट की किताब पढ़ेंगे, 2 साल के प्रीवियस ईयर लगाएंगे और पेपर में अच्छा स्कोर आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो एक कॉम्प्लीमेंट आप अपने आप को ये भी दे सकते हो कि एटलीस्ट आप इतना डिसीजन लेने लायक हो कि सर हमारी जीएस वीक है, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, तो हम बैच लेंगे। और आपने बैच लिया, आप क्लास में आए। ठीक है, वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि सीडीएस में बच्चा मैथ्स और इंग्लिश की वजह से कम, जीएस की वजह से फेल ज्यादा होता है। लूसेंट पढ़ के अब काम नहीं चलेगा, 2016-17 नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि लूसेंट पढ़ के सर कट ऑफ के आसपास हम पहुंच जाएंगे, नॉट पॉसिबल। चलिए सर, क्या आपको इतना समझ में आया? Yes, sir. क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू कन्वर्जेंस इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव मार्जिन इज इक्वल टू विच फोर्स? सर दो चीजें पास में आ रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं, कौन सी फोर्स लगेगी सर? कंप्रेशन फोर्स। कौन सी फोर्स सर? कॉम्प्रेशन फोर्स। क्लियर है क्या? Yes, sir. गुड, आगे बढ़ते हैं। अब सर हम कहानी देखेंगे डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस की कहानी देखने से पहले एक चीज देख लो कि सर डाइवर्जेंस एग्जैक्टली है क्या। थोड़ा सा शब्दों के ऊपर काम करते हैं। डाइवर्जेंस, जो नए बच्चे हैं क्या उन्हें कुछ भी समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। झूठ मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आ समझ रही में है आ रहा है सर, बताओ? थोड़ा थोड़ा।
सर नहीं, लेटेस्ट लेकिन आप समझ में आ रहा है, डेवलप बताओ। हो रही है। सर कन्वर्जेंस, पहली बात तो सर कि कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है वो समझ आया सर, कि जैसे दो प्लेट्स है वो आपस में टकराती है, फिर एक नया सबड्यूड ये फॉर्म होता है, फिर अभी अच्छा डाइवर्जेंस अच्छा, में ये प्लेट इतना मूव समझ। क्यों कर रही है? सर वो ड्यू सब आई टू थिंक पिछले द जो लेक्चर देखने पड़े। नीचे हाँ प्लेट्स ठीक के है, नीचे मैग्मा है इसीलिए सर, आपको उसके अंदर movements की वजह से। पिछले लेक्चर्स इसीलिए आपको देखने पड़ेंगे, यस इसी कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। पिछले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 1 से देखना लेक्चर नंबर जी 7 तक, यस ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 8 दोबारा से देखना और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप बैच में लेट आए हो बट पीछे नहीं हो, यस है ना। अभी इस बैच में जैसा कि मैंने पहले इन लोगों को बता रखा है कि बैकलॉग स्लॉट्स प्लान करके रखें। जैसे ही लगेगा कि सर मेरे 20-25 लेक्चर हो गए, तो जो बच्चे उसको पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करेंगे, प्लस में टेस्ट देंगे। आप लोग अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करो, जी सर। ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है कि सर मैं तो लेट हो गया, अब तो मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, सर 14 लेक्चर के बैकलॉग्स हैं। एक्चुअली ये 14 लेक्चर नहीं है, वो 30 घंटे हैं, है ना। एवरेज लेक्चर की यस टाइमिंग जाके देखोगे तो 2 घंटे की है, तो एग्जैक्टली आप 30 घंटे पीछे हो। बट घबराना नहीं कि सर कैसे होगा, यस हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। यस। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये मतलब इतना लेट डिसीजन, नो सर, लाइक मैंने ऑलरेडी एनी बहुत रीजन? पहले डिसाइड किया था सर, हाँ, लाइक कि जब कोर्स शुरू होने वाला था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू आई कुड नॉट परचेस एट दैट टाइम, आई हैड परचेस इट तो लेट। एटलीस्ट आपको मेरे पास मैसेज तो करना था, आप फीस बाद में भर देते, एटलीस्ट आपकी क्लासेस नहीं मिस होती। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं थी सर। मतलब मेरा नंबर जो इतना कॉमन है आजकल, तो अब मैं क्या बताऊं, है ना, यूट्यूब की हर उसमें नंबर दे रखा है अपना। ओके सर। ठीक है, चलो कोई नहीं। यस सर। आईफोन वाले तो नहीं हो? नहीं सर, नहीं, आईफोन एक वाले बच्चा मेरे मैंने। पास मैसेज कर रहा है कि सर जो है मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा हो सकता है यार पैसे ना हो, तो मैंने उसको डिस्काउंट ऑफर किया कि चलो बच्चे आप कुछ नहीं, आप 1000 में कर लो, है ना। तो कह रहा है नहीं सर 1000 भी नहीं, मेरे पास 800 रुपए हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, 800 में करने की कोशिश करो। फिर मैसेज कर रहा है सर ये एप्लीकेशन आईफोन में चलती है। भाई मेरा जो दिमाग खराब होना उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकता। यार आपके पास आईफोन है, 70-80 हजार का मोबाइल लेके घूम रहे हो, और 1500 रुपए नहीं आपके पास बैच के लिए है। उसके बाद कह रहे हो नहीं सर मतलब जो है आईफोन मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। कौन है इतना दिलदार, मुझे भी मिलवाओ उससे, जो आईफोन गिफ्ट करता है लोगों को, है ना। तो यस ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं। खैर चलो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। सर डाइवर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस? जब भी आप वर्ड सुनोगे डाइवर्जेंस, सिंपल से इमेजिन करना ब्रेकअप। ब्रेकअप में क्या होता है सर, दो लोग दूर जाते हैं। सिमिलरली डाइवर्जेंस में भी मैग्मा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो सर ऊपर वाली जो आपकी प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेयर के हिस्से हैं सर, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव करेंगे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का मतलब कि सर दो प्लेट दूर जा रही, दो प्लेट दूर जा रही। मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आया, ये बेसिक वर्ड आपको क्लियर है? यस सर। सर जब भी दो चीजें दूर जाएंगी उनके बीच में एक फोर्स लगेगी, एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम होता है सर टेंसाइल फोर्स। चीजें टेंस हो रही, खिंच रही हैं, दूर जा रही हैं, फोर्स का नाम है सर टेंसाइल फोर्स। तो हमेशा याद रखना डाइवर्जेंस में सर आपकी कौन सी फोर्स लगती है? टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और एक पॉइंट, डाइवर्जेंस पढ़ने से पहले एक ही पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि सर जब भी दो चीजें एक दूसरे से दूर जाएंगी, अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि सर आपका ब्रेकअप हुआ, पहली वाली चली गई, नए रिश्तों के लिए जगह बन रही है। लड़कों के साथ तो यही केस होता है सर, नए रिश्तों के लिए जगह बन रही, चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही, रीअरेंज हो रही, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो सर डाइवर्जेंस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, और ये बात अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अच्छा ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मार्जिन आपको किस तरीके से एक्चुअल में रिलेट करना है वो क्लियर है ना। कि सर यहां पर बात हो रही है क्रस्ट की, यहां पर बात हो रही है सर क्रस्ट की। क्रस्ट अगर खत्म हो रही है तभी मैं उसको
डिस्ट्रक्टिव मार्जिन या डिस्ट्रक्शन से रिलेट करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यूपीएससी इसी बात का फायदा उठाती है। वो आपको कहेगी कि कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बिकॉज वी कैन सी दैट इन द केस ऑफ continent plate and ocean and continent plate we get fold mountains। अब नॉर्मली जो लर्नर है वो दिमाग लगाएगा कि हाँ यार बात तो सही है, मतलब टकराव हो रहा है और चीजें बन रही हैं, फोल्ड माउंटेन्स तो बन ही रहे हैं, तो सर कंस्ट्रक्टिव मार्जिन लगा देते। बट वहां पे आप अपना नंबर लूज करके आओगे। रीजन, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप एनसीईआरटी की भी लाइन पढ़ो तो वो पहले ही लिख देता है कि जहां पर क्रस्ट आपकी डिस्ट्रॉय हो रही, क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपको यही समझाना चाह रहा है कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। खुद ही इमेजिन करो कि जब दो चीजें टकराएंगी तो सर विनाश ही तो होगा। अब चीजें बन रही हैं लेकिन वो नया क्रस्ट थोड़ी ना है भाई, वो उसी के सेडिमेंट से फोल्ड माउंटेन्स बन गए। क्या वहां पे हमें नया क्रस्ट देखने को मिल रहा है? नहीं सर, बल्कि जो क्रस्ट है, जो ओशियनिक क्रस्ट है, जब वो टकरा रहा है तो अंदर जाके पिघल रहा है, उसका विनाश हो रहा है। इसलिए सर कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। लेकिन सर डाइवर्जेंस में आप एक चीज देखोगे कि नई क्रस्ट बनते हुए आपको दिख रही। एनसीईआरटी की लाइन अभी मैं आपको रीड करवाऊंगा, बट उससे पहले याद रखना कि सर डाइवर्जेंस इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। मुझे बताइए क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। कौन सी फोर्स लग रही है सर, कौन सी फोर्स काम कर रही है सर? दो चीजों के बीच में जब वो खिंच रही है तो तनाव पैदा हो रहा है, ठीक है? टेंस, दे आर टेंस, टेंसाइल फोर्स। तो सर डाइवर्जेंस इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिव मार्जिन एज वेल एज टेंसाइल फोर्स। पॉइंट क्लियर है? यस सर। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. चलो अब सर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सर अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप कर रहे हैं। सर डाइवर्जेंस में कोई प्लेट वाइज कहानी नहीं चलेगी। रीजन बीइंग, जरूरत नहीं उसकी। डाइवर्जेंस में आपको जितना जानना है उससे ज्यादा आप जान जाओगे एक सिंपल तरीके से। सर कन्वर्जेंस में क्यों बताई प्लेट वाली? ताकि आप बेसिक समझ पाओ, ताकि आप बेसिक समझ पाओ कि सर ओशियन कॉन्टिनेंट है, ओशियन ओशियन है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, ठीक है? चलो सर ये आप क्या है, ये क्या है सर आपका? ये है सर हमारी एक प्लेट। बेसिकली ये है सर हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। अब मुझे बताओ नीचे क्या बनाना चाहिए? सर वो जो है समोसा बना दो, मतलब बहुत ज्यादा भूख लगी है तो वो तो बन नहीं सकता, लेकिन यहां पे मैं मैग्मा बना सकता हूं। नाइस, बन गया सर। ये मैग्मा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर केस तो कहीं ना कहीं हमें डाइवर्जेंस वाला ही लग रहा है। बिल्कुल सही, केस तो सर ये डाइवर्जेंस वाला ही है। जी हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर एक आपका ये हिस्सा है जो मूव करेगा, ए वाला। एक सर ये हिस्सा है जो मूव करेगा, बी वाला। एक सर ये हिस्सा है जो मूव करेगा, दैट इज सी वाला। सर ये ए बी सी क्या है? यही है सर आपकी प्लेट्स। सर ये कैसे डिसाइड किया? प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिए। रैंडमली भी आप डिसाइड कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि सर आपने नाप के बनाया ये तो 2 ही सेंटीमीटर है, मैं भी इतना ही बनाऊंगा। नहीं, आप 3-4 पे भी ले सकते हो, बट ऐसे लेना कि थोड़ी सी चीजें जेन्युइन लगे। सर मूवमेंट हो रही है और मूवमेंट कराते हैं। लो, ओके सर। आप मुझे एक चीज ये बताओ, सर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं, यानी पहले जो आपस में कनेक्टेड थी अब ये दूर जाने की कोशिश करेंगी। तो क्या कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा मुझे? ध्यान से देखना, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। क्या कुछ इस प्रकार से मुझे स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता हुआ दिखाई देगा? सर ये आपने कैसे बना दिया? भैया ये देखो, ये मैग्मा की आपकी मूवमेंट है, मैग्मा मूव कर रहा है, ठीक है? उसकी वजह से उस सॉलिड वाले पोर्शन वो हिस्से भी मूव करेंगे। जी सर करेंगे। सर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। सर वापस मैग्मा की रफ्तार बढ़ रही है सर,
ये और इधर जा रहा है, ये और इधर जा रहा है, लेकिन जो बीच वाला आपका पोर्शन है ना, जो सर आपका ये बीच वाला पोर्शन है, इस पे हमें इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सर मैग्मा की डायरेक्शन तो कुछ और है सर, बीच में उतना असर नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, जब बीच में उतना असर नहीं पड़ेगा, एक आपका इधर खिंच रहा है, एक आपका इधर खिंच रहा है, तो बीच में क्या वो गड्ढा बन जाएगा? बताओ, क्या वो ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा? बताओ, इमेजिन कर पा रहे हो क्या? Yes, sir. अगर ऐसे नहीं इमेजिन कर पा रहे तो ऐसे समझो। वेट, मैं अपना वीडियो ऑन करता हूं एंड आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट का टाइम दो प्लीज। क्या मेरी वीडियो आपको दिख रही है? देखो, ये पेज दिख रहा है, इसको इमेजिन करो कि सर ये एक प्लेट है। सर अगर इनमें कन्वर्जेंस होता, ये पास में आती, तो इस टाइप का हमें फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता। राइट, चीजें टकराती हैं, देखो टकरा रही है सर, टकरा रही है। एक प्लेट अंदर जा रही है, सेडिमेंट्स ऊपर उठ रहे हैं, ये प्लेट अंदर जा रही है, सेडिमेंट्स ऊपर उठ रहे हैं। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है सर? अभी डाइवर्जेंस हो रहा है, खिंचाव हो रहा है सर, इनके बीच में खिंचाव हो रहा है। जब खिंचाव होगा, फोर्स लगेगी, दैट इज टेंसाइल फोर्स। तो क्या मुझे बीच में ये ब्लॉक देखने को मिलेगा? सर ये इधर मूव हो गया, ये इधर मूव हो गया, लेकिन बीच वाला ब्लॉक तो बच गया। सर ये ऐसे था, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। सर दो प्लेट्स हैं, डाइवर्ज हो रही है, खिंचाव लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, खिंचाव लग रहा है। खिंचाव की वजह से क्या बीच में वो गड्ढा बन रहा है? क्या वो ब्लॉक बन रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? बताइए, इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। ये मैं आपको वापस ले चल रहा हूं स्लाइड के ऊपर। ये इमेजिनेशन प्लीज अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है? चलो सर, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। क्या पॉइंट नंबर सी पर मुझे ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं? बताइए, क्या पॉइंट नंबर सी पर मुझे ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं? यस सर। नो सर, वहां पे गैप होगा। गैप होगा, ठीक है, वहां पे गैप होगा। अरे गधो, हद है यार, किसी भी बात में यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, रोबोट की तरह यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सर गड्ढा बन रहा है। क्या बन रहा है? गड्ढा बन रहा है। गधों, ब्लॉक ये होता है, ठीक है? थोड़ा सा क्लास में अटेंशन के साथ बैठा करो। पता है ना, मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ बीच में ही, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टेस्ट चल रहा है। एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया 13 बच्चों में से एक भी बच्चा अटेंशन के साथ क्लास में नहीं बैठा है। अब इसको मैं आपका फेलियर समझूं या अपना फेलियर समझूं कि मैं इतना अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा कि आप क्लास में बैठो अटेंशन के साथ? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बताइए। एक तो समस्या ये भी है कि मैक्सिमम जनता यहाँ पे नहीं है। अब नहीं है तो उन्हें पुरानी चीजें रिलेट नहीं हो रही हैं, तो वैसे भी कम समझ में आएगा। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, बताइए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बताओ जल्दी। या तो बताइए या तो ये क्लास यहीं पे खत्म। सर कनेक्ट तो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग नहीं चला उतना। कोई बात नहीं सर, ये गड्ढा बन रहा है, ठीक है? गड्ढे को ब्लॉक नहीं कहते। मतलब बेसिक तो अंग्रेजी सही रखो अपनी। सर ब्लॉक क्या होता है? ये, इसे कहते हैं ब्लॉक। तो क्या इसे और इसे, ए और बी को मैं ब्लॉक कह सकता हूं? यस सर। यस सर। यस सर। क्या ए और बी को मैं ब्लॉक कह सकता हूं? यस सर। क्या ये ब्लॉक्स की कुछ ऊंचाई है? क्या ये कुछ हाइट पर है? Yes, sir. यस। क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूं ब्लॉक माउंटेन्स? यस। डेफिनेटली। Yes, sir. बताइए, यस सर। क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूं ब्लॉक माउंटेन्स? सर बीच में जगह बन गई, बीच में सर ये जगह बन गई,
सर पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम क्या कहते हैं? ये भी नहीं पता? Valleys. कोई नहीं। हाँ वैली। Yes, sir, valleys. वैली क्या कहते हैं सर? वैली। सर रिफ्टिंग स्ट्रक्चर है इसका। अब मुझे बताइए, रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है सर। नलायक मारूंगा ना, दौड़ा दौड़ा के सही हो जाएगा। इडियट। I didn't get सही that. कैसे है? कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। गलत है। किसने बोला सही है? कंस्ट्रक्टिव ओहो, मार्जिन सॉरी होगा। सर, सॉरी सर। भैया ओएमआर पे मार्क करने के बाद ना सॉरी और ही नहीं चलता सर यार। ये destructive बेसिक स्टेटमेंट गलत कर रहे हो। 4-4 स्टेटमेंट वाले सवाल कैसे लगाओगे? कम से कम ध्यान से सुना तो करो कि पूछ क्या रहा हूं। नहीं सर, मैं तो ओवर स्मार्ट बनूंगा, सबसे पहले आंसर दूंगा, कॉपी पेस्ट करने में माहिर हूं। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली आर एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। वापस आओ इस डायग्राम के ऊपर। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंस। यस, ठीक है सर। क्या करते हो यार? शुक्र मना ऑफलाइन में नहीं है। चलो वापस बताइए सर। रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विद टेंसाइल फोर्स। स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत? करेक्ट है सर। करेक्ट सर, करेक्ट। डन, गुड। यस सर Rift Valley and block mountains are associated with the crust destruction. Correct or wrong? Correct, sure. किसने बोला करेक्ट? इनकरेक्ट। किसने बोला करेक्ट? So me. कौन है भैया, नाम बताओ। Aman sir. तमंचा? Not Tamancha sir. Aman. अमन? अच्छा अमन, आप तो वो क्या हो, नए बालक हो ना अभी। Yes. हाँ, ये नलायक एक महीने से नहीं, एक हफ्ते से ना, एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं, उसके बाद इन्हें कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अरे मेरे प्यारे बालकों और देवियों, नहीं देवियों के आंसर सही आ रहे हैं। बालकों ये बताओ, एक हफ्ता हो गया तुम्हें पढ़ते हुए, अभी तक स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या क्वेश्चन ध्यान से सुन नहीं रहे हो, या सामने नेटफ्लिक्स लगा के बैठे हो? बता दो नो सर, जल्द भैया। अभी ऐसे तो ना। मतलब दिक्कत है फिर, है ना? ऐसे तो फिर कितना भी पढ़ लो सवाल बनेंगे नहीं आपसे। अच्छा डीपीपी में कैसे नंबर लेते हो यार? डीपीपी में नंबर कम नहीं होते तुम्हारे, हैं शुभजीत? डीपीपी सर। में तो बड़े अच्छे नंबर आते हैं यार। सर आपने जो पढ़ा है तो वही तो आ गया था टीपीपी में। ऑफ कोर्स डीपीपी में वही आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो यहां पे पूछ रहा हूं तो आंसर क्यों गलत बता रहे हो? और कौन था भाई? अमन को छोड़ के भी किसी ने बोला था सही है, कौन था बता दो, बता दो बता दो। बता लो यार, नहीं बताओगे? कोई नहीं, मत बताओ, अपना ही नुकसान कर रहे हो। वापस बताइए सर। रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विथ कंप्रेशन फोर्स। करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग। इन रॉन्ग सर। इनकरेक्ट सर। गुड 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 गुड। चलो, volcanic islands are associated with constructive margin. रॉन्ग सर। Right or wrong? रॉन्ग रॉन्ग। Volcanic islands are associated with tensile force. Right or wrong? व्हाट सर? Wrong. Volcanic islands are associated with tensile force. Right or wrong? रॉन्ग। रॉन्ग। Volcanic islands are associated with compression force. राइट राइट सर। राइट सर। अब रुक जाओ, लेट्स हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन। जूम का थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। राजकुमार, यस सर। क्या खाया रेस्टोरेंट में आज?
सर गए ही नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा ठीक है। टेंसाइल फोर्स इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है सर। इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव टेंसाइल मार्जिन। फोर्स, हाँ गुड। और जरा मुझे ये बताओ, ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विथ टेंसाइल सर फोर्स, करेक्ट है या गलत है? गलत है सर। गलत है। बहुत अच्छे, गुड। तो चलो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो बेवकूफी में गलत कर रहे हो, तो कृपया ऐसा काम ना करें। और कुछ मैंने महान हस्तियों के नाम देखे जिनकी ये शिकायत है कि सर मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ती हूँ, दिस टाइम दे आर सो कॉल्ड देवियास। तो ये बताइए, आपके पास प्रॉपर टाइम होता है डीपीपी सॉल्व करने के लिए? Yes, sir. तो सीरियल छूट रहा होता है जो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो नो सर। कि सर इसको निपटाते हैं फिर चलते हैं अपना सो कॉल्ड सीरियल देखने, सास ने मारा बहू को, ऐसा कुछ? No, sir. नो सर। तो कृपया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करें। चलिए, तो भैया जो भी द पर्सन फ्रॉम नमा बेंगलुरु एंड नितिन एंड भव्या, आप लोग एक चीज देख सकते हो कि अगर ये बच्चे थोड़ा सा फोकस और कर दें तो इनके ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन सही होने लगेंगे, और इनके पास ये फोकस बढ़ाने के लिए अभी प्रॉपर टाइम है। अगर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप भी चाहते हो कि सर मेरे भी सही हो, मैं भी ये घुमा फिरा के जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर दे पाऊं, मैं भी जब आप क्लास में फंसाते हो तो आपको काउंटर कर पाऊं, इसके लिए आपको वो 7 क्लासेस देखनी पड़ेंगी। जीवन का कड़वा सत्य यही है कि आपको अपने 15, 16, 17 घंटे वहां पे लगाने पड़े। क्लियर है? यस सर। गुड। चलिए सर, रिफ्ट वैली हो गई, ब्लॉक माउंटेन्स हो गए। अगर मैं अब आपको यहां पे लिखवाना चाहूं, अगर बच्चे अब मैं आपको यहां पे लिखवाना चाहूं, सर रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स, लिखें सर, पॉइंट्स लिखें। चलो, आर एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, किस मार्जिन से सर? कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, ठीक है। आर एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंस, आर एसोसिएटेड विथ टेंसाइल फोर्स। मुझे बताइए, क्या ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? यस सर। अभी तो सर आपकी चल रही है डीपीपी। अब डीपीपी बनाती हैं प्रगति मैम। तो प्रगति मैम क्या है, शी इज अ गर्ल, तो थोड़ी सी वो हम्बल है, बहुत घुमा के वो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछती ताकि आप लोग चैन की सांस ले सको। बट आपके लिए सबसे बुरी खबर यह है कि असाइनमेंट जो आपकी बनेगी फिजिकल ज्योग्राफी, वो 300, 350 क्वेश्चन वाली, वो आपको मैं बना के देने वाला हूं। और अगर मैं बना रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं क्लियर हैं, तो मुझसे लिख के ले लो, एक सवाल आपके सॉल्व नहीं होगा। वो सवाल सबसे आसान भी होंगे और सबसे कठिन भी होंगे, डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की। ठीक है? तो डीपीपी सॉल्व करके बहुत खुश मत होना, बिकॉज वो मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा, है ना? डन। डीपीपी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि जो आप डेली डेली पढ़ो, आप क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर पाओ एंड थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पे रहे, क्योंकि असाइनमेंट करने के बाद आप वो मेंटल और कोर तक भी कुछ बच्चे पहुंच जाएंगे कॉन्फिडेंस के मामले में, मतलब जमीन पे भी नहीं रह पाओगे, वो आपको पता चल जाएगा क्यों। ठीक है? अब मजा आएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट असाइनमेंट। चलो आगे बढ़े, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े सर, यस यस सर। सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? अब एक चीज अगर आप ये देखोगे, ठीक है, अगर आप एक चीज ये देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके टाइप्स ऑफ माउंटेन्स भी कवर हो रहे हैं। बता सकता है कोई कैसे? यस सर। एक तो मैंने आपको माउंटेन पढ़ाया था, फोल्ड माउंटेन, यस सर। और एक ब्लॉक माउंट।
अब देखो टाइप्स ऑफ माउंटेन से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है यूपीएससी। सर एक आपने पढ़ाया फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, एक आपने पढ़ाया सर ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, एम्प्टी मतलब माउंटेन, ठीक है। सर ये जो फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन्स है, जब इनके ऊपर आप कह सकते हो प्रेशर पड़ेगा सर, टेम्परेचर पड़ेगा सर। प्रेशर किसका सर? इंसोलेशन, सूर्य ताप, सनलाइट, सूर्य से जो आपकी गर्मी आ रही है। सर इन पे रेनफॉल पड़ेगी, उसका दबाव सर, ठीक है, रेनफॉल पड़ेगी सर, उसका दबाव। अमन रोशन, व्हाट इज योर एज, मतलब कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये सीडीएस के लिए, क्या एज है आपकी? अमन रोशन गया क्या? चलो कोई नहीं। नितिन, नितिन है क्या कोई? यस सर। कितनी एज है बच्चे आपकी? सर अभी 21 है। सीडीएस 1 21 है। 2025। सीडीएस 1 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। सीडीएस 1 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या हो गया उसमें? सर उसमें थोड़ा सा जीएस के अंदर, हिस्ट्री में और स्टैटिक जीके के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा आ गई। स्टैटिक जीके में? स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं सर। अच्छा, वो जो आपसे क्या कहते हैं, मतलब जो क्वेश्चन स्टेटमेंट के नहीं होते आप उसको स्टैटिक जीके में डालते हो, ऐसा? कह सकते हैं सर उसी तरह से। नहीं नहीं, वो बच्चे बेसिकली ना वो करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा वो आप कह सकते हो कि अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं कि आप कितना अवेयर हो चीजों से। खैर, तो आपको जीएस में प्रॉब्लम आई थी? हाँ जी सर, एक्चुअली सर मैं जॉब करता था पहले, तो मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया था। सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश सोचा कि मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आपको एडवांस में मुबारक हो, आपका पेपर क्लियर होने वाला है, क्योंकि जीएस मेरे ऊपर छोड़ दो, मैथ्स आपको ठीक ठाक आती होगी, इंग्लिश कर ही लोगे। यस सर। गुड, एडवांस में बधाई। थैंक यू सर। चलिए सर, इंसोलेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, यानी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हो रही, फिनोमेनास हो रहे हैं, उनका इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। आप इसको एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कह सकते हो, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि बाहर के वातावरण से, बाहर से, बाहरी रूप से जो उसके ऊपर फोर्सेस लग रही, प्रेशर लग रहा। तो सर ये टूटेंगे, जब टूटेंगे तो आपको तीसरे प्रकार का माउंटेन देखने को मिलेगा, दैट इज रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल मतलब जो बचे हुए अवशेष हैं उससे जो आपका माउंटेन डेवलप हो गया, रेसिडुअल माउंटेन्स। सर फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स में फर्क क्या है? बुद्धि का, दिमाग का, विवेक का। सर मतलब फोल्ड माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, कन्वर्जेंस, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। विच फोर्स? Compression. फोर्स का नाम क्या है? Compression. Compression. कॉम्प्रेशन फोर्स। Hmm. एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब इसी क्लास में से आएगा। बस आपको क्या करना है, इन चीजों को बार बार अच्छे तरीके से अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। सर ब्लॉक माउंटेन, डाइवर्जेंस, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, राइट। विच फोर्स? टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। क्लियर है? बताइए, Yes. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो सर Yes, कहीं ना sir. कहीं Yes, आप sir. टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, हाँ जी नथिंग बताइए, सर। क्या डाउट है? Clear है. क्लियर है? तो सर कहीं ना कहीं आप टाइप्स ऑफ माउंटेन्स को भी कवर कर रहे हो। आगे बढ़े क्या? Yes, sir. चलिए, तो सर ये आप देख लो, प्लेटें दूर दूर जा रही हैं, प्लेटें दूर दूर जा रही हैं, बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ब्लॉक माउंटेन्स, बीच में रास्ता, दैट इज रिफ्ट वैली, दैट इज रिफ्ट वैली। सर वो स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा, ये वाला भैया,
ब्लॉक माउंटेन्स, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक। क्लियर है? बताइए। अरे भैया ये लो ब्लॉक, 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 ब्लॉक एंड ब्लॉक। नहीं सर, मतलब जो है ब्लॉक वर्ड से तो हमारी वैसे भी बनती नहीं है आजकल, काफी ज्यादा ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, कुछ बातें नहीं बन रही सर। अच्छा, आप लोग को एक क्लास चाहिए क्या रिलेशनशिप के ऊपर? राजकुमार लेगा वो क्लास। क्यों राजकुमार, क्या कहता है? करवा दें एक सेशन तेरा भी? नो सर। हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद सीडीएस है। चलिए वापस आते हैं। तो सर पहली कहानी आपको क्लियर है? पहली कहानी कौन सी है सर? ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली। चलो अब मुझे एक बात ये बताओ, ठीक है? दूसरे डायग्राम को ध्यान से देखो, दूसरे डायग्राम को ध्यान से देखो। सर एक चीज ये बताओ, क्या इसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक केस तो आपका यहां पे रुक गया, लेकिन अगर मैग्मा की मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, वो रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूसली आपका मैग्मा मूव कर रहा है एंड ये चीजें खिंचती चली जा रही। सर क्या समझाना चाह रहे हो? भीड़ को हटाते हैं, साफ तरीके से लिखते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, देखना केस नंबर 1, ठीक है? केस नंबर 1, सर केस नंबर 1 क्या कहता है? ले हाँ अभी ठीक है। केस नंबर 1 क्या कहता है सर? केस नंबर 1 ये कहता है कि ये है सर आपकी प्लेट नंबर 1, ये है सर आपकी प्लेट नंबर 2, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जी सर, ठीक है सर। जैसे ये थोड़ा सा दूर जाती हैं, इनके बीच में हमें ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, तो सर ब्लॉक माउंटेन्स बन गए, रिफ्ट वैली बन गई, वो तो ठीक है। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि केस नंबर 2 को थोड़ा सा इमेजिन करो। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? केस नंबर 2 में ये हो रहा है कि ये मूवमेंट रुक नहीं रही है, ये मूवमेंट होती जा रही। अब जैसे जैसे मूवमेंट आपकी बढ़ेगी, क्या ये दोनों प्लेट्स दूर जाते रहेंगे? एक यहां पे पहुंच गया, एक यहां पे पहुंच गया। बताओ बताओ कैसा होगा? यस सर। यस सर। क्या यहां पे बच्चे आपको पानी देखने को मिलेगा? अब सर ये कैसे बता रहे हो? याद करो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जब भी लैंड दूर होगा पानी आएगा, यस सर। पानी आएगा। अब जब पानी आएगा तो क्या होगा? 33C। अरे बालक, अच्छा कहीं भी पानी दिख गया तो 33C है? नहीं, जब सेपरेट होगा ना तब तो उनके बीच में 33C आएगा ना, उसकी वजह से ही होगा ना सेपरेट तो। अरे यार बालक, मेरे को लगा ये डाउट तू ही पूछ सकता है। उस टाइम जब सेपरेशन हुआ था, ऊपर वाला यानी नॉर्दर्न पोर्शन लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, उनके बीच में जो पानी वाली बॉडी आई थी, जो वाटर बॉडी आई थी, उसका नाम एल्फ्रेड वैगनर साहब ने टेथेस रखा था। कल को दो जमीन दूर हो रही है तो उनके बीच में जो सी आएगी, जरूरी थोड़ी ना है उसका नाम टेथेस हो। क्या समझे? ओके सर, थैंक यू। अभी तक इसी में कहानी चल रही है, समझ गए ना अभी? यस सर, यस सर। हाँ चलो सर, केस नंबर 2 तो मैं आपको यही बता रहा था कि सर पानी आएगा तो क्या धीरे धीरे आपको यहां पर सी फ्लोर देखने को मिलेगा? क्या धीरे धीरे आपको यहां पर सी फ्लोर देखने को मिलेगा? बताइए, मिलेगा? अब एक चीज जरा ये बताओ, अब मुझे जरा एक चीज ये बताओ, मैं उठाता हूं केस नंबर 3, मैं उठाता हूं सर केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैं आपसे कह रहा हूं कि केस नंबर 2 में मूवमेंट और ज्यादा बढ़ गई। एक प्लेट यहां पर आ गई, प्लेट अगर कोई बच्चा नहीं इमेजिन कर पा रहा, सिंपल समझो लैंड। एक लैंड यहां पर आ गया,
ठीक है, एक लैंड यहां पर आ गया। कौन है जो चॉकलेट खा रहा है? नहीं मतलब खा लो, लेकिन थोड़ा सा भिजवा भी दो। चलिए, तो सर दो प्लेटें आपकी और दूर हो गई, तो क्या बीच में इतना पानी आ जाएगा कि इट इज इक्वल टू ओशियन? क्या यहां पर ओशियन आपकी डेवलप हो जाएगी? बताइए बताइए। यानी इसको आप ये भी कह सकते हो सर, जो हमारी सी फ्लोर थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्या मैं इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कह सकता हूं? यस सर। बताइए, क्या बच्चे मैं इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कह सकता हूं? बताओ बताओ बताइए। सर ऐसा क्यों हुआ? केस नंबर 1, सर मूवमेंट ना थोड़ी सी हुई, फिर रुक गई। कोई नहीं सर, हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है सर रिफ्ट वैली एंड बीएम, ब्लॉक माउंटेन्स। सर मूवमेंट बढ़ रही है, मूवमेंट बढ़ रही है सर, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गई, कन्वेक्शन करंट्स बढ़ गए। क्या मुझे बीच में और जगह देखने को मिलेगी? पानी आएगा, क्या थोड़ा सा सी फ्लोर वहां पे डेवलप हो रहा है? और एक टाइम के बाद जब कॉन्टिन्यूअस आपकी मूवमेंट हो रही है, तो बीच में क्या मुझे ओशियंस देखने को मिलेंगे? हम ये एग्जांपल देख भी सकते हैं सर, हम ये एग्जांपल देख भी सकते हैं सर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर आप इमेजिन करो कहानी साउथ अमेरिका वाली और अफ्रीका वाली, सर वहां पहले कुछ भी नहीं था, बट आज के टाइम पे हमें बीच में अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर? अटलांटिक ओशियन। कल को आपसे क्वेश्चन पूछे, अटलांटिक ओशियन इज एसोसिएटेड विथ टेंसाइल फोर्स, Atlantic Ocean is associated with टेंसाइल फोर्स कंस्ट्रक्टिव constructive margin। आप सिर्फ ये देखो कंसेप्ट को रिलेट कैसे करते हैं। Atlantic Ocean is associated with divergence। डाइवर्जेंस। क्या तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी? यस सर। यस बताइए सर। बताइए, क्या तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी? इसे कहते हैं सर कंसेप्ट का भी कंसेप्ट क्लियर करना। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। सर। यस सर। बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या सर जी? यस सर। अब मेरी बात वापस ध्यान से सुनो सर। जैसे जैसे इनके बीच में स्पेस बनेगी, सर पानी आएगा वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको वॉल्केनोस भी देखने को मिलेंगे? इसको थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट कहां से आ गई भाई? अच्छा ये भी पढ़ाना है? पढ़ाना है ये भी? सर पढ़ा दोगे तो अच्छा ही रहेगा, मतलब पढ़ा देना। ठीक है भाई, पढ़ा देंगे। ध्यान से इस कहानी को इमेजिन करना सर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको प्लीज रिलेट करिए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज इक्वल टू, घबराना नहीं, बस देखते जाओ, इज इक्वल टू मैग्मा की मूवमेंट। मैग्मा की मूवमेंट मतलब सर वॉल्केनो आएगा। सर वॉल्केनो आएगा तो हमें लावा बाहर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये आपका लावा कूल डाउन होगा, कूल डाउन होगा। क्या ये सॉलिड बन जाएगा? बताओ, जब आपका लावा ठंडा होगा तो क्या वो सॉलिड पोर्शन बनेगा? यस सर। सर सॉलिड को क्या मैं लैंड से रिलेट कर सकता हूं? अब मेरी बात Yes, ध्यान sir. से सुनो। वॉल्केनो के साथ लावा बाहर आता है, लावा के साथ मिनरल्स भी बाहर आते हैं। सर समझाना क्या चाह रहे हो? ध्यान से देखो, मिनरल्स भी बाहर आते हैं। सर लावा, मैग्मा, ये सारी कहानी हमें कहां पर देखने को मिल रही है? कहां पर देखने को मिल रही है सर? एस्टेनोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर, बताओ। यस, हाँ जी, एस्टेनोस्फेयर में देखने को मिल रही है। सर एस्टेनोस्फेयर का मतलब क्या है? अपर मेंटल,
क्या मतलब है सर अपर मेंटल? अपर मेंटल में कौन सा मिनरल आपको देखने को मिलता है? सीमा। सीमा। अब मुझे बताओ, याद करो वो पहली पहली क्लास जहां पर मैंने आपको बताया था सर ओशियनिक क्रस्ट में सीमा पाया जाता है। सर इसी लैंड के ऊपर ही तो आपका पानी आएगा। बताओ, क्लियर हुआ कि सर ओशियनिक क्रस्ट में सीमा देखने को क्यों मिलता है? Yes, sir. यस सर। सीमा किस में होगा सर? रॉक्स में। सर वही तो सॉलिड है, वही तो ठंडा हो रहा, वही तो लैंड का फॉर्म ले रहा। मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। क्या बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस यस सर। अब यस मैंने सर। आपको एक पॉइंट बताया कि सर डाइवर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्या सर यहां पे आपको न्यू क्रस्ट देखने को मिल रही है? अरे भाई, पूरा का पूरा आपका ओशियन बन गया, पूरा का पूरा आपका ओशियन बन गया। क्या यहां पर आपको न्यू क्रस्ट देखने को मिल रही है? यस सर। सर न्यू क्रस्ट देखने को मिल रही है, इसी वजह से हम कहते हैं डाइवर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। डाइवर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। मुझे बताइए, क्या इतना आपको समझ में आया? यस बताइए सर। सर, क्या आपको इतना समझ में आया? इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं फिर कह रहा हूं, जो नए बच्चे हैं चीजें कम समझ में आएंगी, मैं मानता हूं, बट प्लीज प्लीज पुरानी क्लासेस देखने के बाद वापस से इस क्लास को देखना, ठीक है? समझ में आ जाएगा। डन है? बताइए सर, डन है? यस सर। चलो, यस सर। अब जरा सा हम एक बार वो एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। पढ़िए भैया, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज where new crust is generated as the plates pull away from each other। न्यू क्रस्ट आ गई, न्यू क्रस्ट आ गई। सर स्प्रेडिंग साइड्स क्या होती है? वहीं पे भैया जहां पे आपकी प्लेट्स वगैरह मूव कर रही हैं, जिस साइड पे। द बेस्ट known example of divergent boundaries is mid Atlantic ridge। सर what are ridges? अभी बताता हूं, ठीक है? बेस्ट known example of divergent boundaries is the mid Atlantic ridge। मिड अटलांटिक रिज पे याद रखना, अमेरिकन प्लेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले जरा रिजेस देख लो। सर रिजेस कुछ नहीं है, रिजेस कुछ नहीं है। डाइवर्जेंस के टाइम पे, ड्यूरिंग डाइवर्जेंस, ड्यूरिंग डाइवर्जेंस जो आपका स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बनता है कोनिकल शेप में, उसी को आप रिजेस का नाम देते हो। मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको ले चलता हूं अपने साथ गूगल के ऊपर। चलें सर गूगल के ऊपर, चलिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मतलब जीवन का एक दुख ये भी है कि नेटवर्क स्टेबल नहीं रहता है। वैसा जो नए लर्नर्स आए उनको मैं एक चीज बता दूं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में हो रहा है। इससे पहले की हमारी जो भी क्लासेस हैं उसमें आपका हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर।
Yes, sir. भैया वापस होस्ट बनाओ यार, आज तो नेटवर्क के डंटे हो रखे हैं। होस्ट बनाओ, थैंक यू सो मच। ऐसा है कि गूगल पे हम चलेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि आज अगर हम गूगल पे गए ना तो हमारी क्लास रह जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि सर ब्रिजेस वो कोनिकल शेप होते हैं जो हमें डाइवर्जेंस के टाइम पे देखने को मिलते हैं। आप सबके पास मैं उम्मीद करता हूं कि वो होगा। वो मतलब क्या सर? एक मोबाइल फोन होगा, उसमें प्लीज रिजेस को जाकर एक बार देख लो। 1 मिनट का टाइम है, प्लीज रिजेस देख के आओ। मैं अगर गूगल पे गया तो क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती। आज आज क्या, कल रात से यहाँ पे नेटवर्क स्टेबल नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखा सबने रिजेस? हाँ जी, क्या सबने रिजेस देख लिए? इनको यार मैं ही दिखाता हूँ। हाँ जी सर, देखा। देखा? एक बार आपकी तसल्ली के लिए मैं भी दिखा देता हूँ। इधर से नहीं दिखाऊंगा, दूसरे फोन से दिखाता हूँ। मिड ओशियनिक रिजेस। लगता है इस वाईफाई वाले का गेम बजाना पड़ेगा, बदतमीज से कम नहीं होता है। मिड ओशियनिक रिजेस कहा गया, कहा गया, कहा गया, कहा गया? हाँ जी, दिख गया, दिख गया सर जी। 2 मिनट में अपना वीडियो ऑन कर रहा हूं, प्लीज इस डायग्राम को देखो, नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। स्टॉप शेयरिंग, वीडियो खोलते हैं, इसको देखो, इसको दिख रहा है? यस सर। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ठीक है, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज रिजेस। वो कॉनिकल शेप दिख रहा है? बताइए, वो कॉनिकल शेप दिख रहा है? सर। यस अभी सर। क्लियर है? यस सर। देख लो, आंखें धसा के देख लो। क्लियर है? डन है? आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। चलो यस सर। वापस आते हैं सर टॉपिक के ऊपर एंड अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चल रही है सर जी। चलिए, तो क्या रिजेस आपको क्लियर है? बताइए, क्या रिजेस आपको क्लियर है? इसमें एक एग्जांपल प्लीज याद रखना, बिकॉज एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। सर मिड एटलांटिक रिज, सर मिड एटलांटिक रिज का क्या मतलब है? जो आपका एटलांटिक ओशियन है, ठीक है सर, जो आपका एटलांटिक ओशियन है उसमें आपको ये मिड एटलांटिक रिज देखने को मिलेगी। मुझे बताओ, क्या मैंने सही बताया या मैंने गलत बताया? सोचो। सर मिड एटलांटिक रिज, क्या ये मुझे एटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगी? जल्दी से, मिड एटलांटिक रिज, क्या ये मुझे एटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगी? कम ऑन गाइस, क्विक। यस सर। यस सर। एटलांटिक रिज, क्या मुझे एटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगी? यस और नो? यस सर। बिल्कुल देखने को मिलेगी सर। अरे यार, बीच में जब एटलांटिक दिया हुआ है तो उसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? ठीक है, मिड एटलांटिक रिजेस। सर मिड एटलांटिक रिज, कौन कौन सी प्लेट्स का नाम लिखा था यहाँ पे? एक बार इसको वापस से रीड कर लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। सर अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। अमेरिकन प्लेट, ऐसे पता है, एक बार हमारी प्रीवियस बैच की क्लास थी तो उसमें लगभग उनके 3 ही 4 लेक्चर हुए थे। अमेरिकन प्लेट, यहां पे आपको देखने को मिलेगी सर अफ्रीकन प्लेट। बताता हूं, अभी कहानी बताता हूं, परेशान मत हो। अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। एंड भाई उस दिन जो मेरा नेटवर्क खराब हुआ है, मैंने पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, पूरी की पूरी मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी एंड रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। ऐसे 3 4 बार कांड हुआ, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी कनेक्ट हो रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी कनेक्ट हो रहा है। लगभग 2.5 घंटे की क्लास थी वो। अब भैया रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं।
जो मेरा उस दिन ना जूस निकला है उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वो 2.5 घंटे की क्लास मुझे दोबारा से पढ़ानी पड़ी, सेम चीज, एक एक कॉन्सेप्ट दोबारा से बताना पड़ा, वो भी जस्ट बात, सिर्फ इसलिए कि रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हुई थी। एंड उस दिन एक फंक्शन था, एट लास्ट मुझे वो मिस करना पड़ा। तो मतलब कभी कभार ना नेटवर्क इतने टेस्ट लेता है हमारे, इतना हमारा पेशेंस टेस्ट करता है कि यू कैन नॉट इमेजिन। एंड मैं फिर आपको कह रहा हूं, प्रॉब्लम्स आर दी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। कभी ऐसा होगा कि किसी नजदीकी दोस्त की तबीयत खराब होगी, कभी घर में कुछ हो गया, कभी आपको बाहर जाना पड़ा, कभी आपका नेटवर्क नहीं सही है, कभी मेरा नेटवर्क सही नहीं है, कभी रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हुई। तो ये सब पार्ट है, ये प्रॉब्लम्स हिस्सा है आपकी इस जर्नी का। ठीक है, देखो जर्नी कठिन है, मानता हूं मैं, बट 3-4 महीने 5 महीने की बात है, अगर मेहनत कर ली तो सीडीएस जैसी सर्विस, उसमें जो भी अकेडमीज आपको मिलेंगी, एक बार आप उसमें निकल गए, उसके बाद की जिंदगी अलग है। ठीक है, एंड निकलने का रास्ता सर इन्हीं क्लासेस से होके जाता है। चलो सर, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट को याद रखोगे जब भी मिड अटलांटिक रिजेस की बात आएगी। मुझे बताइए कि आपको इतना क्लियर है? यस सर। अब सर हम थोड़ा सा जल्दी से ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन देखते हैं, उसके बाद हमारी वर्ल्ड मैप की भी क्लास है। ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम दी डायग्राम कि सर ना तो वो पास आने वाली कहानी है, ना तो दूर जाने वाली कहानी है, ये प्लेट्स पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, तो सर ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन में मुझे एक चीज थोड़ा सा सोच के बताओ कि सर जब हमारा कन्वर्जेंस हो रहा था, जब हमारा कन्वर्जेंस हो रहा था तब क्या हो रहा था सर? डिस्ट्रक्शन। क्या हो रहा था सर? डिस्ट्रक्शन। जब हमारा डाइवर्जेंस हो रहा था तब क्या हो रही थी सर? कंस्ट्रक्शन। अब सर इस केस में आप एक चीज ये बताओ, ना तो कन्वर्जेंस हो रही ना ही डाइवर्जेंस हो रही, तो क्या डिस्ट्रक्शन होगा, क्या कंस्ट्रक्शन होगा? यस सर नो? नो। नो सर। सर ना ही डिस्ट्रक्शन होगा ना ही कंस्ट्रक्शन होगा, यहां पर चीजें कंजर्व होंगी। यानी ट्रांसफॉर्म प्लेट को मैं कह सकता हूं सर is associated with conservative margin, is associated with conservative margin। ठीक है, is associated with conservative margin। क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है क्या? यस सर। आप सुनो, यस सर। कई बार अब आपको यहां से कंफ्यूजन कैसे करेगा, आप कैसे कंफ्यूज होगे, ध्यान से सुनना। जो डाइवर्जेंस होता है ये है शरारती बच्चे की तरह सर, इन द सेंस डाइवर्जेंस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। डाइवर्जेंस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। कभी ऐसा सुना है कि एकदम ऐसे सीधे सीधे दोनों चीजें दूर हो गई? भैया कुछ चीजें ऐसे टेढ़ी जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि सर डाइवर्जेंस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। तो जब भी आपका डाइवर्जेंस होगा तो बीच में, वापस ले चलता हूं मैं आपको डायग्राम के ऊपर, बीच में आपके कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है सर, हमने स्ट्रक्चर्स का नाम देख लिया, सब कुछ ठीक है, बट उन स्ट्रक्चर्स में से जहां से आपको बेसिकली वॉल्केनो वगैरह जैसी चीजें देखने को मिल रही, यानी मैं बात कर रहा हूं उन दरारों की जिनका कोई नाम नहीं। दरारें सर, तब जब भी दो चीजें आपकी दूर जाएंगी क्या बीच में दरार आएगी? सर इस दरार से बेसिकली कुछ दरारों का हमने नाम रख दिया कि चलो सर वो रिफ्ट वैली वाला केस हमने देख लिया, सर वो सी फ्लोर वगैरह स्प्रेड हो रहा है, वो सब ठीक है, बट कुछ ऐसी भी तो जगह है जहां से आपका वॉल्केनो आ रहा है। एग्रीड? बताओ, मानते हो इस बात को? यस सर। यस सर। सर उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। वेल डन। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स सर, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंस। स्टेटमेंट सही है या गलत है? बताइए सर, स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर सही है। बिल्कुल सही है।
लेकिन अब दूसरा कंसेप्ट सुनो, ठीक है? अब दूसरा कंसेप्ट सुनो। अच्छा एक चीज ये बताओ कि सर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कुछ हो नहीं रहा, तो क्या ट्रांसफॉर्म प्लेट्स में मुझे वॉल्केनो देखने को मिलेगा? नहीं। क्या मुझे ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? नहीं। नहीं। No. क्या मुझे No. फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? नहीं। No, क्या sir. मुझे No. रिजेस देखने को मिलेंगी? नहीं। No. क्या मुझे No, sir. ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी? No, नहीं। sir. क्या मुझे अर्थक्वेक देखने को मिलेगी? यस, वेल डन। Maybe. Yes, sir. अर्थक्वेक देखने को मिलेगी, बिकॉज अल्टीमेटली अर्थक्वेक का मतलब क्या है कि चीजों में मूवमेंट हो रहा है, तो अर्थक्वेक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सर? ये तो क्लियर है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स कब बनते हैं? ड्यूरिंग डाइवर्जेंस। ना समझ में आए, सिंपल वो दरारों का कंसेप्ट याद रखो। आप सुनो, ध्यान से सुनना। एक लाइन मैं आपको एनसीईआरटी की पढ़ाने के लिए तैयार कर रहा हूं सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे बताओ 1 और 2 में क्या हो रहा है? 1 और 2, अगर मैं इसको प्लेट्स बोलूं तो आप पहली और दूसरी प्लेट में क्या देख पा रहे हो? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। तीसरी और चौथी प्लेट में क्या देख पा रहे हो? सेम। क्या देख पा रहे हो? Divergence. बताओ। Divergence. डाइवर्जेंस। अब जरा इसको इमेजिन करो, पहली और तीसरी प्लेट में आपको क्या दिख रहा है? Trans. ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन। फॉर्म इंटर दूसरी और चौथी प्लेट में आपको क्या दिख रहा है? Transform. ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन। क्या यहीं पर आपको वो कॉनिकल शेप्स भी देखने को मिलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर sir. ये कॉनिकल शेप्स का नाम मैंने क्या रखा था? रीजेज। Ridge. Rigid. तो हमेशा याद रखना, ये क्या है सर? ये बेसिकली ये जो वॉयलेट वाला है सर, दिस वन, ये है सर आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर परपेंडिकुलर टू मिड ओशियनिक ridges। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. क्या ये पॉइंट समझ में आया? जिसको नहीं क्लियर है चुपचाप एक बार गूगल पे जाओ, वो इमेज वापस से खोलो एंड डिफरेंट प्लेट्स को ऑब्जर्व करो। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी नंबरिंग करो। पहला दूसरा देखो, तीसरा चौथा देखो डाइवर्जेंस, फिर पहला तीसरा एंड दूसरा चौथा देखो। ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन देखने को मिलेगा, बीच में कॉनिकल शेप होगा। जब एंगल निकालोगे तो लगभग वो 90 डिग्री के आसपास आए। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर परपेंडिकुलर टू मिड ओशियनिक रिजेस, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि इनके बीच में लगभग एंगल 90 डिग्री बनेगा? यस सर। तो ये भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की इस लाइन को पढ़ लो, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जहां पे क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर दी प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू दी मिड ओशियनिक रिजेस। क्या लाइन है, कमाल की लाइन है। मतलब मैं एग्जामिनर अगर होता तो इस लाइन से कंफर्म क्वेश्चन बनाता। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन बनाता। इतना समझ में आया? सर किसी प्रकार की इरप्शंस यहां पर नहीं होती। इरप्शंस यानी सर कोई वॉल्केनो एटसेट्रा यहां पे कुछ भी नहीं है। सर इसी के साथ आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की कहानी पूरी तरीके से खत्म होती है। एक पॉइंट इसमें रह गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्लाइड अब भर गई है। लिखवाऊं कहां पे? यहां पे लिखवा दूं? लिखवा दूं यहां पे? Yes, sir. लिखवा दूं? मेरी बात ध्यान से सुनना सर। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ऊपर लिख रहा हूं कन्वर्जेंस, ऐसे डाल लो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कन्वर्जेंस, यहां पे डाल लो डाइवर्जेंस।
अब मुझे जरा कहानी रिलेट करके बताना। यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे, कहानी कहीं पे आपको और समझाता हूँ। लेट मी चेंज द कलर। सर ये एक प्लेट है आपकी ओशियन की, ये एक प्लेट है आपकी कॉन्टिनेंट की, टकराव होता है, ये कहानी बनती है। ओशियन वाली प्लेट आपकी अंदर चली जाती है, ओशियन वाली प्लेट अंदर जा रही है। ऑब्जर्व करो सर, ओशियन वाली प्लेट हमारी अंदर जा रही है, अंदर जाने के बाद वो पिघल रही है, यानी लगभग वो पृथ्वी के आप कह सकते हो 700 किलोमीटर के आसपास वाले एरिया में है। जी सर। पिघलने के बाद वो बेसिकली एक्सिस्टिंग मैग्मा के ऊपर प्रेशर लगा रही है, जिस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा है वहां से वो मैग्मा बाहर आ रहा है, जिसको हम वॉल्केनो वाला प्रोसेस कह रहे हैं। अच्छा, जिस पॉइंट पे आपका प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा है, मुझे बताओ क्या मूवमेंट भी, झटके भी सबसे ज्यादा वहीं से लगेंगे अगर ऊपर वाली लिथोस्फेरिक स्लैब मूव करेगी तो? एग्रीड? क्या कहा सर मैंने आपसे कि सर Yes, sir. जहां Yes, पर sir. प्लेट सबसे ज्यादा अंदर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर गई, इस पॉइंट पर उसने सबसे ज्यादा प्रेशर लगाया, क्या जब झटके लगेंगे, जब मूवमेंट होगी इस लिथोस्फेरिक स्लैब की, तो इस पॉइंट से वो मूवमेंट की इंटेंसिटी या तीव्रता मैक्सिमम होगी? Yes, sir. सर कहने का मतलब क्या है कि कन्वर्जेंस के टाइम पे प्लेट अंदर जा रही है, प्लेट अंदर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो मैग्मा की जो मूवमेंट है वहां पे अपना प्रेशर लगाएगी, किसी ना किसी पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा। जिस पॉइंट से प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, बातों को ध्यान से सुनो, जिस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा है, क्या उसी पॉइंट से सबसे ज्यादा झटके महसूस होंगे? सर झटके महसूस होंगे तो लिथोस्फेरिक स्लैब मूव करेगी। झटके किस फॉर्म में आएंगे सर? वेव्स की फॉर्म में। वेव्स को क्या कहते हैं सर? सिस्मिक वेव्स। बेसिकली सर वो एक एनर्जी है जिससे वो लिथोस्फेरिक स्लैब मूव कर रही है, ठीक है सर। जिस पॉइंट से ये जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? बताओ। Focus. फोकस, हाइपोसेंटर। फोकस या फिर हाइपोसेंटर। तो क्या Yes, sir. कन्वर्जेंस की कहानी, ये मैंने कौन सी कहानी बनाई है? कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? प्लेटें अंदर कहां जाती हैं? कन्वर्जेंस। Conversion. तो क्या कन्वर्जेंस में मुझे अर्थक्वेक का डीप फोकस देखने को मिलेगा? Yes. आप कहानी इमेजिन करो तुम डाइवर्जेंस की। क्या सर डाइवर्जेंस में कोई प्लेट अंदर जा रही है? No, क्या उस sir. पे कोई प्रेशर पड़ रहा है? नीचे जो आपका एक्सिस्टिंग मैग्मा है उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा है प्लेट्स के पिघलने की वजह से? No, sir. नो सर। No. तो क्या मैं कह सकता हूं डाइवर्जेंस में अर्थक्वेक का फोकस शैलो होगा? शैलो Yes, फोकस, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको भी प्लीज नोट कर लेना। अब मैं कह सकता हूं फाइनली आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समाप्त होती है। लगभग अगर आप देखोगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोनों क्लासेस मिला के हमने 3.5 घंटे अपने खर्च किए। 3.5 घंटे बच्चे हमने अपने खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर। कितने सारे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स इसमें थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। सर कल हमारी कहानी आगे बढ़ेगी वोल्केनो से। वोल्केनो के बाद बच्चे हम चलेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के ऊपर, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के ऊपर। उसके बाद बच्चे हम चलेंगे रॉक के ऊपर, एंड आपका लिथोस्फेयर वाला पोर्शन खत्म। फिर हम चलेंगे सर क्लाइमेट की तरफ, क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी सुबह 9 बजे से। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज आज जो चीजें मिस हुई हैं, सर क्या मिस हो गई? कुछ तो मिस नहीं हुआ, क्लास तो हुई, ठीक है, क्लास हुई बट उस टाइम पे नहीं हो पाई जिस टाइम पे हमें करनी चाहिए। तो कल आपको मिलेगी सर एक एसपीएम क्लासेस। सर व्हाट इज एसपीएम? सब पार्ट मैराथन्स। सर व्हाट आर सब पार्ट मैराथन्स? यानी कई क्लासेस एक दिन के अंदर। मॉर्निंग 9 AM टू 10 AM, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 1, जिसमें सर हम कहानी डिस्कस करेंगे, जिसमें सर हम कहानी डिस्कस करेंगे
वॉल्केनो की। सर उसके बाद आपको मिलेगा ब्रेक और हमारी मुलाकात वापस होगी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 AM, जिसमें सर हम कहानी डिस्कस करेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। एंड एट लास्ट उसके बाद बच्चे हम मिलेंगे ठीक 12:30 बजे और 1:15 तक हम डिस्कस करेंगे सर क्या, इंडिया नेपाल रिलेशंस, INR, दैट इज इंडिया नेपाल रिलेशंस। और ठीक कल शाम 5 बजे 5 PM, कल 12 तारीख है, हाँ Yes, सर। sir. यस सर 12 तारीख है कल, 5:15 PM to 6:15 PM हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रॉक्स के। तो सर ये है कल आपका शेड्यूल, दैट इज सब पार्ट मैराथन्स। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा इसमें आएगा। देखो मेहनत लगेगी बट चीजों को हम इफेक्टिवली कवर करेंगे एंड थोड़ा सा कम समय के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कंटेंट मुझे बहुत सारा देना है आप लोग को एंड अनफॉर्चुनेटली समय आपके पास काफी कम। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन? क्लियर है? यस सर डन है? Yes, डन sir. सर घबराओ नहीं, ये तो शुरुआत है, ऐसी कई सारी मैराथन्स आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा सर ये क्यों करवा रहे हो, इतनी घाई क्यों है आपको? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पर हो सकता है कि 2 से 3 दिन तक लगातार नेटवर्क कनेक्टिविटी ना हो। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग टॉपिक में पीछे हो जाओ। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमारे पास समय कम है। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो हमारे पास समय कम है। अगर मैं आपको एक एक दिन करके टॉपिक्स पढ़ाने लगा तो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की 30 क्लासेस लग जाएंगी। 30 क्लासेस लगेंगी बट हमें थोड़ा सा समय कम यूज करना पड़ेगा, दिन कम लेने पड़ेंगे, तभी हम इफेक्टिवली हर एक सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। क्लियर है? तो एक भी क्लास मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैराथन में करवा दूंगा, बट एक एक घंटे की छोटी छोटी हमारी शिफ्ट्स होंगी और थोड़ा सा हम इफेक्टिवली चीजों को कवर करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये लिथोस्फीयर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 दिन का बैकलॉग स्लॉट दे दूंगा, जिसमें जो बच्चे हमारे शुरू से पढ़ रहे हैं वो करेंगे सर प्रैक्टिस। DPP आपको मिल जाएगी, असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी, वो करेंगे प्रैक्टिस। और बाकी बच्चे अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सब एक साथ मिलेंगे क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास में। क्लियर है? यस सर। डन है सर? चीजें हम एक दिन के अंदर कवर करेंगे बट एक भी क्लास में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने चीजें भगाई हैं। आपको पता है ये ऑफिशियल टाइमिंग है 1 घंटे की, ये 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट क्लासेस ये सभी जाने वाली हैं। तो थोड़ा सा आपका कल का दिन हेक्टिक रहेगा बट प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड। प्लस में घबराना नहीं है, हर एक चीज समझ में आएगी। अब बहुत आसान टॉपिक, ये सब अगर आपने झेल लिया ना तो अपने आप को शाबाशी दे लो, बिकॉज ये सब सबके बस की बात होती नहीं। ये सब अगर आप कनेक्टिविटी बना पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो अपना स्तर ऊंचा समझना। ओके, अब थोड़ा सा आप लोगों से बातें करते हैं।